हाय। हेलो। मैडम, आजकल दरवाजे पे नॉक करके आने का जमाना नहीं रहा। सर, आजकल दरवाजे को लॉक करके रखने का भी जमाना नहीं रहा। सुमन जी, अरे सुमन जी, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। प्रेम से मिली? हाय। हेलो। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुट्टा मिल गया, बुट्टा मिल गया, बुट्टा। ए, प्रेम कहाँ है? वो कमरे में कपड़े चेंज कर रहे हैं। ओह, मैडम, आपके लिए। स्टूपिड। सेम टू यू मैडम। मैडम, 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 आप प्रेम के रूम में जा रही हैं? क्यों, कोई एतराज? नहीं, उनके कमरे का दरवाजा जरा संभल कर खोलिएगा, अच्छा रहेगा। थैंक्स। सलाम। अब सलाम। इडियट। सेम टू यू। बुट्टा मिल गया, बुट्टा, मुक्का मिल गया। सॉरी, ज्यादा लगी तो नहीं? ये क्या शरारत है? अपनी बॉक्सिंग का हुनर यूं हम सब पर आजमाओगे? बिल्कुल, जो बच सके बचे। अंदर आ जाऊं? या व्हाई नॉट, कम ऑन इन। मैं जरा कपड़े पहन के आता हूँ। प्रेम, हाँ? बताओ तो सही, क्या क्या किया अमेरिका में? अमेरिका में पढ़ाई। पढ़ाई? आजकल पढ़ाई कौन करता है? क्यों? ज्यादा भोले मत बनो। ए, मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, खाना नीचे लग गया है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, अगर आप फ्री हो तो थोड़ी देर इनके पास बैठेंगी? ये काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जरूर। भाई, तनाई दूर करने में हम भी एक्सपर्ट हैं। मैं आऊं टाइम पास करने के लिए? थैंक यू। पूठा खाया था ना, इसलिए। अब सीमा जी, अब कार में आते वक्त प्रेम ने आपके बारे में बहुत बढ़िया शेर सुनाया था, सुनाऊं? सुनाइए। हाँ, हाँ, अर्ज कुछ यूं किया है, सुनिएगा सुमन जी, दाद चाहूंगा। ये जुल्फे है तुम्हारी, ये जुल्फे है तुम्हारी, या रेशम का जाल। क्या बात है, क्या कितने खुश नसीब है वो, कितने खुश नसीब है वो चूहे जिन्होंने कतरे तुम्हारे बाल। क्या बात है, क्या क्या। आप बैठे ना। नो थैंक्स। आपका चलने वाला आदमी, वॉकमैन। मेरा सिर इतना अच्छा लगा, ग्लास तोड़ दिया। और सुनाऊं? बाय। बड़ी ओल्ड फैशन्ड हो प्रेम। सीमा जी, एक इम्पोर्टेंट शेर सुनाता हूँ, पूरा घर तोड़ देंगी। शट अप। शटाप के बारे में। तुमने कहा शटाप, मैंने कहा कटाप। आपकी कैप। सुमन, मेरी तरफ से आपको। मुझे? क्यों? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रेजेंट नहीं दे सकता? दोस्त? लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो वो होता है जिसे मिलने को जी चाहे, बात करने को जी चाहे, देखते लगे दैट्स माय फ्रेंड। और फिर आपके पापा और मेरे पापा भी तो दोस्त हैं, और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए, है ना? थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। बंदा हाजिर है। हाय। हाय टफी। शिट, आई लव हर। निशा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किस चीज के लिए? आपने हमारा इंतजार किया, इसलिए। इंतजार? हमने तो नहीं किया। तो क्या आप छत पर खड़ी दिन में तारे गिन रही थी? लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। हेलो आंटी। कैसी हैं आंटी?
अंकल कहाँ है? गुड मॉर्निंग बेटा, रगड़ा पैटी स्पेशल पा 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 पा। लो चखो। अंकल ये आपने बनाया? हाँ, तुम्हारी आंटी की फेवरेट चीज है। राज की बात है, रगड़ा प्लस मक्खन इज इक्वल टू बीवी खुश। वो क्या है कि 2-4 दिन से बोलचाल बंद है। क्यों आंटी? देख लो बेटा, बेटी का पहला बच्चा, गोद भराई की रस्म, और हम नहीं जा रहे। अरे नाती के जन्म पर तुम्हें ठाट से ले चलेंगे। लो अब तो चखो। अरे हाथ पकड़ो, चखो चखो। आ। एक बात पूछूं? आज हमें ये फूल किस खुशी में मिले हैं? बेसिकली निशा जी, जब भी हम मिले सिर्फ लड़े हैं झगड़े। फूलों से और अच्छा उपाय क्या होता ये पहचान आगे बढ़ाने का। अच्छा ये बताइए, शादी में विदाई होते समय आपने हमसे माफी क्यों मांगी थी? आप पर इंप्रेशन जमा रहा था। अगर मैं आपको सच सच बता दूं तो आप हंस देंगी। नहीं हंसूंगी, बताइए ना, बताइए ना। वो घड़ी कुछ ऐसी थी, हम अपनी भाभी को घर ले जा रहे थे, आप अपनी जीजी को विदा कर रही थी। सोचा क्यों ना जाते जाते आपका कुछ दुख बांट लें। देखा टफी, जेन्युइन आदमी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। हम आप पर नहीं हंस रहे। कभी कभी इंसान से किसी को पहचानने में गलती हो जाती है। आप वैसे नहीं हैं जैसे हमने आपको पहली मुलाकात में समझा था। फिर कैसा हूं? किसी दिन फुर्सत में सोचेंगे, फिर बताएंगे। सुनिए, आपके लिए पीछे एक सरप्राइज है। सरप्राइज? देखिए ना। चॉकलेट्स? आपके लिए। क्या बात है टफी, पहले फूल फिर चॉकलेट्स। कोई स्पेशल दिन है? आज पहली बार कोई लड़की हमारे कार के फ्रंट सीट पे बैठी है। लोग कहते हैं सबकी जिंदगी में ये दिन जरूर आता है। आज स्पेशल दिन हमारे हिस्से में आई निशा जी। निशा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। हम आपसे हमारे सीक्रेट शेयर कर रहे हैं और आप हैं कि कॉमिकली बैठी। सफर में पढ़ना लिखना अलाउड नहीं है, बल्कि गाते बजाते चलना चाहिए। क्यों टफी? यस। और वैसे भी जब से आज हमने आपको छत पर गाते हुए सुना, हम तो आपके सिंगिंग के फैन हो गए। कुछ सीक्रेट्स आप भी शेयर कीजिए ना, मैं किसको नहीं बताऊंगा। फिर कभी। क्यों? अभी गला खराब है। टफी, इसके पहले कि तीसरी कॉमिक खुले, लगता है इंप्रेशन जमाना पड़ेगा। इस तरह छुप छुप के लड़कियों को देखना अच्छा लगता है क्या? अजी आपका डांस ही देखा तो फिर क्या देखा। आज हम आपके डांसिंग के भी फैन हो गए हैं। हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। क्यों? आजकल ऐसा क्या हो गया है? बस जो भी आप कहती हैं, जो भी आप करती हैं, हमें सब अच्छा लगता है। फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? इट इज बैड मैनर्स। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आपसे। सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? कह दूं? प्रेम बेटा, इम्तिहान की घड़ी आ गई है, चढ़ जा सूली पर। 1 2। कोई देख तो नहीं रहा? हाँ? क्या कह रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, मेरी माँ मुझे हेलो। शिट, आई लव हर। यस। हेलो, कहाँ चली जा रही हैं आप? ये जो सर्विस स्टेशन है इसे 10 नंबर ब्लॉक में शिफ्ट। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? कहिए।
जी आपकी भाभी पूछ रही हैं कि आप घर कब तक आ रहे हैं। हमें आते आते टाइम लग जाएगा। भाभी से कहिए कि वो आराम करें। लल्लू से कहिए कि हमारा खाना बना के रख दे। और आपके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। यस मिस्टर रामनाथन, मिस्टर डिसूजा, लेट्स कंटिन्यू। मेरी मम्मी का फोन था। सॉरी यार, काम के टाइम पे नो मजाक। प्लॉट नंबर 10 has got to be a service station. This is my home. My home is very beautiful. लल्लू? भैया जी आ गए हैं। हाँ, आज बड़ी देर हो गई। भाभी सो गई? कभी की। गुड। भैया जी खाना लगाओ। हाँ जल्दी लगा लल्लू, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी लगाता हूँ। निशा जी। निशा जी, हम अंदर जाकर पराठे सेकते हैं। आप अब तक जगी हैं? आप अब तक जगी क्यों? खाना। कहाँ से शुरू करूं? सब्जियां सिलेक्ट करने में इतना टाइम लगाते हैं, न जाने ऑफिस में काम कैसे करते होंगे। यहाँ से शुरू कीजिए। आपका मनपसंद हलवा। आपको कैसे मालूम कि ये हमारी मनपसंद चीज है? एक्सक्यूज मी, गर्मा गर्म पराठे लीजिए। तो ये हलवे का राज आपने बताया है। हमें अगर कोई खुद चल के आपकी मनपसंद चीज क्या है पूछे तो सही सही बताना ही पड़ेगा ना। आज का खाना इन्होंने बनाया भैया जी। आपने? A1 खाना है, खा के देखो। मुझे तो बहुत नींद आ रही है निशा जी, मैं तो चला। चलो टफी, स्लीपिंग टाइम है। बीच में क्या पागल। गुड नाइट, गुड नाइट। आपके हाथों में जादू है निशा जी। आज पहली बार हमने इतना अच्छा हलवा खाया है। हम मजाक नहीं कर रहे, सच। आप भी सोचेंगे अजीब पागल है। आपकी सिंगिंग का फैन है, डांसिंग का फैन है, और अब आपकी कुकिंग का भी फैन हो गया है। निशा जी, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप हमारे लिए जगी क्यों? आप जानते हैं आप में बुराई क्या है? आप खाते समय बातें बड़ी ज्यादा करते हैं। Oh really? Is that so? I'm sorry. आप में एक कमजोरी भी है। आप किसी की बात बड़ी जल्दी मान लेते हैं। आप भी कमाल करती निशा जी। जब हम आपसे कुछ पूछना चाहें तो आप हमें रोकती हैं, और जब चुप हो जाए तो टोकती हैं। अब हम आपसे कुछ पूछें, हम आपके हैं कौन? जा रही हो? अब कोई बहाना भी तो नहीं जिससे मैं तुम्हें रोक सकूं। एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? क्या? कल मुझे क्यों रोका? तो बात करनी थी। क्या? जैसी फैक्ट्री का उद्घाटन हो जाए मैं भाभी से अपनी शादी की बात करूंगा। कृष्णकांत जी वर्ल्ड के बेस्ट शर्मिले हैं।
चलो चलो पकौड़े दो इनको। अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं नहीं। नहीं से काम नहीं चलेगा कृष्णकांत जी, हम सब जानते हैं कि ये आपकी फेवरेट डिश है। पूनम इधर दो बेटा। अब ना नहीं कहना समधी जी, हमारी बहू परोस रही है। पापा, पूनम के जाने का वक्त हो जाएगा। एक बार इसे पूरा घर तो दिखा दे। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। आओ पूनम। डैड मैं अभी आता हूँ। अरे देखा, क्या ये वही लड़का है? अरे नहीं, मैं तो यही बैठा हूँ डैड। बैठो बैठो। मैं आता हूँ। अरे सुनो। पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़िया परोसते समय दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही है, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे अरे अरे, पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाऊं, सब जगह दिखाऊं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे, और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर,
जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुश नसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी। बस कुछ सामान तुम्हारे लिए, कुछ घर के लिए। चाची जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगी। जी भाभी। जीती रहो। जल्दी आना बेटा, इस घर को, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ बेटा। भगत अंकल, हाँ, कोई घर तक छोड़ने की रस्म नहीं होती? होनी तो चाहिए। ससुर जी से पूछो। पूछता हूँ। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं अंकल? चाचा जी, ये चाची जी के लिए आज के फंक्शन की वीसीडी। अच्छा चाचा जी। अच्छा बेटा, प्रेम, चाचा जी को विलम्ब नहीं हो रहा? हाँ। अरे एसी एसी उस तरफ, हाँ, डायरेक्ट नहीं। अच्छा।